Hello everyone, welcome to the lecture number 7th of our series Maths Bite थाला फॉर अ रीजन। इससे पहले की वीडियोज में हमने क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले क्वेश्चन। इस वाली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास एक अमाउंट रहेगा या फिर कुछ भी चीज़ रहेगी, उसको हमें 2 या 3 या फिर 4 लोगों के बीच में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ रेशियो दिया होगा इनके बीच का आपस का, या फिर और कुछ जिससे कि हम उनको आपस में रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कुछ कंडीशंस दी हुई होगी और इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्टेन सम है जो कि बस टू बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड होना था ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में इन दी रेशियो 8:5। 8:5 में इसको डिवाइड होना था, लेकिन मिस्टेक से इट वाज डिवाइडेड इन 5:8। ओके, ठीक है, इधर इसका सम भी 13 है, इधर इसका सम भी 13 है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ए सम, इस रेशियो में सम को डिवाइड होना था, लेकिन मिस्टेक से इसमें हो गया। मिस्टेक होने पे क्या हुआ कि ए गेट्स 300 लेस देन हिज ओरिजिनल शेयर। जितना ए को मिलना था उससे 300 रुपये कम मिले। इधर 8 मिलना था, इधर सिर्फ 3 मिले। इधर देखो दोनों का सम 13, इधर भी है इधर भी है, तो ज़्यादा हमें रेशियो सेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो इधर कितना कम हो रहा है, 3 रुपये। 3 रुपये कम, 3 रुपये की वैल्यू कितनी है, 300 है। हमें क्या बताना है, फाइंड दी सम। टोटल सम कितना है, टोटल सम है 13। 3 की वैल्यू 300 है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें एक और वेरिएशन ये हो सकता है कि इधर 8:5 है, तो इधर हमको ऐसा मिल जाए 2:3 देखने को मिल जाए। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 8 5 13 हो रहा है सम, और इधर 2 3 5 हो रहा है, तो इन दोनों को पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें हमें 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर कितना हो जाए। ठीक है, ये मैंने कंडीशन बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि यदि इन दोनों का सम दोनों जगह अलग अलग है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके दोनों जगह इसको सेम बना लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक सम है 17,600 बाद डिवाइडेड जीवन, प्रवीण एंड कनन। ओके, such that ratio of sum received by Jeevan and Praveen, J and P 5:8 है। ठीक है, रेशियो सम रिसीव्ड बाई प्रवीण एंड कनन इज 3:2। प्रवीण और कनन का कितना है, 3:2 है। हाउ मच मनी डिड जीवन रिसीव एज हिज शेयर, जीवन ने अपना टोटल शेयर कितना रिसीव किया। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ये भी देखना ज़रूरी है। देखो, पहले 2 का दिया हो और आखिरी 2 का दिया हो, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इधर पे लिखा है नंबर लास्ट में उसको इधर कॉपी करेंगे और जो इधर पहले लिखा है उसको इधर कॉपी करेंगे। ठीक है, लिख लिया, अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 15, 8 3 24 एंड 8 2 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जीवन का शेयर। तो जीवन का शेयर कितना हो जाएगा, 15, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 16 31 प्लस 24 यानी कि 55। ओके, 5 से कट कर देंगे, 5 3 15 अपॉन 11, ये हो जाएगा शेयर किसका, जे का। ठीक है, और जीवन का। ठीक है, हमें जीवन का ही फाइंड करना है। और टोटल कितना दिया था, 17,600, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से काट देंगे, 11 बन जाए 11, 6 66, 0 0, 16 3 48, 100 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू मच ईजी है, सॉरी, और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, एक सम है 4 जन हैं, अ सम ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी इज 875। 4 नंबर हैं ए बी सी डी, जिसका सम कितना है, टोटल 875। ठीक ना, रेशियो ऑफ ए टू बी इज 1:2। अब हमें रेशियो दिया है
ए से बी का रेशियो है 1:2 है, बी टू सी है 3:1 है, ठीक है, एंड सी टू डी है 2:3 है। ओके, हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अभी हमने ऊपर क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, यही वाले हमें इसका इन दोनों का रेशियो दिया था जे एंड पी का, एंड इन दोनों का दिया था रेशियो। तो हमने इधर जो लास्ट वाला था उसको इधर कॉपी कर दिया, और जो इधर नंबर लिखा था 3 लिखा था तो उसको इस साइड लिख दिया, उसके लेफ्ट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2 इधर लिखा है तो इसके राइट साइड सब जगह 2 कॉपी कर देंगे। इधर 1 लिखा है, इधर 1 कॉपी कर देंगे। 3 इधर लिखा है, इधर 3 कॉपी कर देंगे। 2 इधर लिखा है, 2 इधर कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, ओके, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब नंबर्स काय से डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से काट देंगे, 3 6 2 3 ये आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 875 है, सी की वैल्यू है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना है 6 3 9 2 11 और 3 14, ठीक है। 2 3 5 6 11 और 14, ठीक है। 2 से कट कर देंगे 7, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 7 बन जा 7, 2 जा 14, 7 5 जा 35। ओके, सो 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस 4 लोगों में डिवाइड किया जाता है इस रेशियो में, जो कि है 4923 4923। ओके, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि Q गेट 560 मोर देन R। Q को R से कितना ज़्यादा मिलता है, 560, लेकिन इधर कितना मिल रहा है 7। 7 की वैल्यू कितनी दी है 560, यानी कि 7 8 जा 56, तो 80 टाइम्स है। हमें फाइंड क्या करना है, शेयर ऑफ S। S का शेयर कितना है 3, यानी कि 3 का 80 टाइम्स, 8 3 जा 24, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो सी आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा चमेली अंजू, ठीक है, ऐसे लिखेंगे PCA, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम बचता है अपना। टोटल सम है कितना है 450, उनके पर्स का मिला के, ठीक है। इनका सम कितना है 450 है टोटल। पूजा है 50 मोर देन चमेली, ठीक है। पूजा के पास चमेली से कितने 50 ज़्यादा है, अंजू है 2 टाइम्स बट पूजा हैज, ठीक है। ओके, मान लेते हैं पूजा के पास कितने हैं x हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, पूजा के पास x मान लिया। पूजा के पास 50 ज़्यादा थे चमेली से, यानी कि चमेली के पास पूजा से 50 कम थे, तो इधर कितना आ जाएगा x - 50। एंड अंजू के पास पूजा से दुगने थे, तो इधर पे कितना आ जाएगा 2x। ऑल राइट, सो हमें बताना है कि उन तीनों के पास कितने हैं, पूजा चमेली अंजू के पास, ठीक है। सो करते हैं, कैसे करेंगे, इन सब का सम कितना होना चाहिए 450 होना चाहिए। कितना हो जाएगा 4x, ओके, ठीक है। x 2x 2x 4x 4x - 15 का सम हो जाएगा, एक के इक्वल होगा 450 के इक्वल। 4x इक्वल का के इक्वल हो जाएगा 500 के, x इक्वल कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो इसके पास कितने हो जाएंगे 125, इसके पास कितने हो जाएंगे 75, इसके पास कितने हो जाएंगे 250, यानी कि 125 और 75, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो इट वाज टू इजी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक सम ऑफ मनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है A, B एंड C के बीच में 8:4:3 में। इफ़ A डिवाइड हिज पार्ट बिटवीन D एंड E in ratio 9:16,
इन दोनों का सम करेंगे कितना हो रहा 16, लेकिन ए अपना अमाउंट डिवाइड कर रहा है, तो लेकिन ए का अमाउंट इधर कितना है 8, हमें इसको 16 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डी और ई के बीच में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको 16 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें रेशियो में है, इस वजह से हमें सब जगह गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके पास 16 हो जाएगा, इसके पास 8 हो जाएगा, इसके पास 6 हो जाएगा। ओके, अब ए अपना जो अमाउंट है वो 2 लोगों में बांट देता है, यानी कि डिवाइड कर देता है। ठीक है, 2 लोग कौन कौन से हैं, एक डी है और एक ई है। अब 16 को हम आसानी से 9 और 7 रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो 16 इधर भी था और ए 16, इन दोनों का सम भी 16 है, तो ये सब चीज़ें जो ए 8 6 इधर था इसके साथ कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि 16 को हमने फिक्स, इधर भी 16 हो रहा है सम, तो एक टाइप से ये मतलब हम इनको प्रॉपर नंबर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू दैट ऑफ डी। हमें सी जो कि 6 है और डी जो कि 9 है, इनका रेशियो फाइंड करना है। 3 से डिवाइड कर देंगे, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। उम्मीद है काफ़ी के आंसर सी ही आए हैं, देख लेते हैं। पहले का सी आया, इसका डी आया, इसका सी आया, इसका सी आया, इसका सी आया, ओके इसका भी सी आया है, कोई नहीं। ठीक है, सो उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा, मतलब क्वेश्चंस को करने का थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा भी चेंज हुआ हो तो वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और एज ऑलवेज लास्ट में एक प्यारा सा थैंक, और इसको पिंक से लिख दूँ, एक प्यारा सा हाइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।